इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम लोग देखते हैं कि उसके जितने भी प्रोसेस हैं वो उसके फॉर्मूला पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। फर्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि जब भी कोई भी एक प्रोसेस होता है इनिशियली स्टार्ट होके वापस डिफरेंट स्टेट को टच करता हुआ फाइनली अपने इनिशियल स्टेट को पहुंच जाए, सच प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ लिखा है कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अदर डिफरेंट स्टेट एंड फाइनली ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट, दिस वन इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के केस में इंटरनल एनर्जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो। तो हम लोग के पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी गिवन इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। किस केस में, साइक्लिक प्रोसेस के केस में। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, वो डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो गया। इस मीन्स कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ये वर्क डन उतना ही वर्क डन होगा जितना आप हीट सप्लाई करोगे। ओके, एंड दिस वन इज ग्राफ। ये ग्राफ हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस का ड्रॉ किया, इनिशियली स्टार्ट होके फाइनली दिस स्टेट को रीच करेगा। इस पीवी ग्राफ है, जहाँ पीवी ग्राफ का कर्व वर्क डन हम लोगों को देता था वैल्यू। दिस वन इज P2, P1 and V1, V2. This one is cyclic process. Next concept is isothermal process. Isothermal process में क्या है कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग है ना, सिस्टम में भी पार्टिकल्स हैं, सराउंडिंग बाहर है। तो सराउंडिंग के एक्सटर्नल प्रेशर के चलते सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ना, या सिस्टम के सराउंडिंग के टेम्परेचर से सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ना, यह इस तरीके का प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है एक्चुअल में कि टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसा प्रेशर जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा गैस का, है ना। गैस का सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं, है ना, इसका इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन हुआ मतलब जो हमने हीट एनर्जी सप्लाई किया वो पूरा काम करने में खत्म हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब होल हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। डूइंग वर्क किसके अगेंस्ट, हम कह सकते हैं अगेंस्ट प्रेशर या अगेंस्ट सराउंडिंग। ओके, इसमें दो केस हम लोग देखते हैं कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस का केस है तो उसमें एक है कि गैस जब एक्सपैंड करता है, एक केस है गैस एक्सपैंड करेगा, दूसरा केस है गैस कंप्रेस करेगा। तो जब गैस एक्सपैंड करेगा डेल्टा वी, वॉल्यूम हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, है ना, हीट सप्लाई कहाँ से आया, टू द सिस्टम, सिस्टम में बाहर से हीट आया। ओके, और दूसरा केस क्या है कि जब डेल्टा वी नेगेटिव लेंगे, कंप्रेस्ड, गैस कंप्रेस्ड होगा उस केस में, इसका मतलब हीट गिवन फ्रॉम द सिस्टम। सेकेंड केस में जब डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है डेल्टा वी वॉल्यूम, तो हीट क्या हो गया, गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम, तब उस केस में नेगेटिव, हीट सिस्टम में आना, है ना, सप्लाई टू द सिस्टम। तो इस केस में डेल्टा वी जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। सच प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उस केस में वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन का वैल्यू P इंटू डेल्टा भी हम लोग जानते हैं। तो वर्क डन जब वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, जिसका मतलब वर्क डन का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो वर्क डन का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आ गया डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इट मीन्स हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज ओनली यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। जो हीट दिया वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ओनली इंक्रीज कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। नेक्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर,
प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट, सच प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। तो हम लोग देखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है, P इंटू डेल्टा वी। वर्क के लिए फिर देखें P इंटू डेल्टा वी, ओके। और Q इज इक्वल्स टू ml। ये आप केस समझ सकते हो, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस है कि प्रेशर कब कांस्टेंट होगा, और तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर या फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, ये सब एग्जांपल्स हैं आइसोबारिक प्रोसेस के। सो Q इज इक्वल्स टू ml है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। Q इज इक्वल्स टू ml। माइनस साइन यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि हीट गिवन बाय द वाटर है ना। फ्रीजिंग के केस में हीट गिवन बाय द वाटर, नॉट टेकन रहता तो हम लोग साइन प्लस लेते, लेकिन हीट गिवन है इसलिए साइन क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q माइनस W। सो डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q के जगह पे माइनस ml पुट कर दिया यहाँ से वैल्यू उठा के, और W के जगह पे पुट कर दिया P इंटू डेल्टा वी, तो माइनस P इंटू डेल्टा वी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करेगा इस केस में, है ना, डिक्रीज करेगा। सो आप ये केस ध्यान रखिएगा, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम, द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम वेयर हीट नाइदर एंटर्स इनटू द सिस्टम नॉर लीव। मतलब एक सिस्टम में सराउंडिंग से ना तो हीट आएगा और ना ही हीट बाहर होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हीट इज इक्वल्स टू जीरो, Q इज इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W। तो Q का वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर दिए, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस W। अब हमने आपको बताया था कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस क्या हो जाएगा कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया। एक दूसरा केस है जहां पे वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हो तो उस केस में W का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दूसरे केस में W का साइन पॉजिटिव अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा U मीन्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका वैल्यू या इंटरनल एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।